3/8/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न बाबा ने किया, ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर दाता है फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। कोई ऐसा सौदागर मिला कभी जिंदगी में जो कौड़ी को लेकर के हीरा दे दे? इसी पर ही किसका मिसाल है? सुदामा का मिसाल है। 3 मुट्ठी चावल दिए, 1 मुट्ठी दीनी, 1 लोक दीना। दूजी मुट्ठी दीनी, दूजा लोक दीना। तीजी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ थाम लीना। तो वास्तव में सुदामा का मिसाल इसी समय का है। हम चावल मुट्ठी देते वह सोने के महल दे देता है। गीत है, रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए, हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है। जो आत्म अभिमानी होता है वही परमात्मा अभिमानी होता है। आत्मा की स्थिति में टिकने वाला ही परमात्मा को याद कर सकता है। जब तक देह रूपी वस्त्र याद आएंगे, देह के संबंधी बहुत हैं, वो एक के बाद एक याद आता रहेगा। इसलिए ये सब माया की नगरी है। माया की नगरी में रहते हुए हमें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनना, ये तो सब जानते हैं। आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। ये तो सब समझते हैं, शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि आत्माओं के पिता परमात्मा भी है, आत्माओं का कोई अपना घर भी है। तो हमने कहा हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ये बातें बुद्धि में आती नहीं है। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस जा नहीं सकती। तुम कोई के को अपनी चीज़ धरोहर में रख दो और फिर वापस कैसी लोगे? वैसी कि टूटी हुई ले लोगे? वैसी ही लड़ने लग जाएंगे। तो भगवान ने धरती पर भेजा था, सृष्टि पर भेजा था तो पवित्र आत्माओं को वापस लेगा तो पवित्र बना करके ही लेगा। इसलिए क्या दिखाते हैं, सीता जी ने जब तक अग्नि परीक्षा नहीं दे दी तब तक राम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो बाबा ने कहा एक भी जा नहीं सकता, ये ड्रामा है। जब सभी आत्मा यहाँ चली आती हैं फिर वापस जाने लगती हैं। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं आत्मा अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा।
सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई सिखला नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं याद कायम उनकी रहेगी। जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है, 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना, वही तो याद कर पाएंगे। पहला ही सब्जेक्ट है ज्ञान। बिना ज्ञान के बाप को याद कर नहीं सकते। जो बच्चे, बाबा ने कहा अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है। भक्त लोग क्या गाते, काटो जन्म मरण के फेरे। पर बाबा ने कहा जन्म मरण के फेरे से तो मैं भी नहीं छूट सकता, मुझे भी सृष्टि पर ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ता है। मैं भी सदा काल के लिए परम धाम में नहीं रह सकता। आना और जाना, जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम से आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। ये है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ बाबा के पास। तुम सब कौन हो? पार्वतियाँ हो। अमर कथा सुनती और सुनाती हो। अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो। बाबा कहते तुम सदैव अमर नहीं हो। तुम तो शरीर छोड़ा और फिर धारण किया। तुम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। ये जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते बाम्स जाकर समुद्र में डाल दे, ये सब बेचारे कहते रहते, परंतु ये नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। ये भी बात निकली है शास्त्रों से। बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण बड़ है सबसे ऊंचा, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है, रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाए लायक बनाए, तो वह भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। बाप ने समझाया है इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सुनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों कैसे बन गए हैं? झूठे बन गए हैं। अभी तुम्हारी शरीर और आत्मा दोनों ही झूठे बन गए हैं। आत्मा पर भी 5 विकारों की जंक लग गई तो ड्राइवर जैसा होगा, वैसी ही तो गाड़ी को चलाएगा ना। तो शरीर रूपी गाड़ी भी जड़ जड़ीभूत हो गई। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम क्या बन जाता है? मुलम्मा बन जाता है। चमक ही सारी ख़त्म हो जाती है।
तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जाकर रहा है, जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। तो बाप बैठकर श्रीमत देते हैं, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती है। कोई पुरुषार्थ इतनी सरल चीज़ नहीं है। 1 मिनट घड़ी में देख के मन को एकाग्र करो, 1 मिनट के अंदर ही मन कहाँ ना कहाँ दौड़ करके चला जाएगा। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते, बेकार में जाकर एकदम काला मोह कर देते हैं। बाप कहते अभी मैं तुम्हारा गोरा मोह करता हूँ, तुम बेकार में जाकर फिर काला मोह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ, शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सुनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची ढली बन जाती है। सोने में तांबा बहुत मिल गया, फिर उसे आग में डालते हैं, फिर उससे तांबा निकाल करके प्योर सोना निकाल लेते हैं। बाप कहते जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। कहते बाबा, बच्चे क्या कहते, बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे। बाप तो कहते याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है। पूछ रहे बाबा, बाप से कहते कृपा करो, बाबा कहते मुझे याद करो, याद में रह करके पुरुषार्थ करो। तो याद में रहना है कि आशीर्वाद कृपा मांगनी है। इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाप कहते रुहानी बच्चे से यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो, याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। यह संस्कार फिर धीरे धीरे पड़ जाता है। याद में रहने का संस्कार धीरे धीरे पड़ता चला जाता है। फिर तुमसे और भी विक्रम बनते ऐड होते जाते हैं, जिससे तुम काले बन जाते हो। विक्रम करते करते तुम कैसे बन जाते हो, काले बन जाते हो। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो। तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी फिर 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने ही तुमको काला कर दिया है। काम महाशत्रु है, वह है काम चिता और ये है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारी को सब पाँव पड़ते हैं और शादी होने के बाद कुमारी सबको पाँव पड़ती है। तो क्या चला गया, पवित्रता चली गई। पवित्रता जाने के कारण उसे दूसरों के पाँव पर पड़ना पड़ता है, क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना, तुम ब्रह्मा कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। बाल ब्रह्मचारिणी ये ब्रह्मा कुमारियाँ, ये है शिव की शक्तियाँ। तो ये शिव की शक्तियाँ हैं। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं। तो है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाबा ने कहा है तो ब्रह्मा कुमार भी, लेकिन शिव बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा। बाप खुद आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, शिव बाबा खुद आकर क्या कहते हैं, वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो। ईश्वर क्या तुम्हारे धन का भूखा है। सब कुछ भी बिगड़ेगा काम, और भगवान के मंदिर में जा कर के बोल करके आएंगे, ये बन जाए तो ये करूँगा। बताओ इतना सस्ता नौकर और कोई मिलेगा क्या। बाप तो बच्चों को देते हैं ना,
फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है? जो तुम उनको देते हो, कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते ईश्वर अर्थ, कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं। वह तो सतयुग का, श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके, वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पण करते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। से बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहराना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है। अभी तो है डायरेक्ट। बाबा ने कहा अभी तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ तो फिर इनडायरेक्ट करते हैं तो भी कुछ ना कुछ भावना का भाड़ा देता है। यहाँ तो डायरेक्ट करते हैं तो 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा मिल जाता है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता, अभी है तो है डायरेक्ट, इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहाँ तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? या तो पूरा बलिहार जाना चाहिए। तुम एक बार बलिहार जाते तो ये 21 बार बलिहार जाते हैं। बाबा कहते तुम सिर्फ एक बार तो बलिहार जाओ। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने के लिए, पर कौड़ी तो देनी पड़ेगी। अंदर समझते हम चावल मुट्ठी से बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामे की बात अभी की है। से बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। से बाबा अगर तुम्हारा बच्चा है तो तुम फिर से बाबा से बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख लेवे, देने वाला दाता हुआ एक ही है। नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी तो दाता विधाता को क्या दे सकेंगे? साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं हैं, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं? फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। बाबा का नाम ही है गरीब निवाज। बाबा ने कहा बाप कहते तुमको अपना ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। माँ में कम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि क्या गाते हो? मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं, सब तो एक जैसे समझने वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में बल भी होगा, सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो एक सेकंड भी नहीं छोड़े। ये बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। ये तो जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने।
माताओं की कमेटी बनाई और माताओं को सब कुछ दे दिया। बाबा ने कहा बाबा ही सब कुछ कराते थे। कौन से बाबा? शिव बाबा। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है भगवान धरती पर आ गया, स्थापना का कार्य चल रहा है, तो फिर देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं। भले उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाप को याद करना, नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है। बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। बच्चे कहते बाबा फलाना स्टूडेंट बहुत समझदार है, बहुत निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय बुद्धि या समझदार है तो हमारे पास भी तो आना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा बाबा से मिले ही नहीं है और मर जाए फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बना अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो बारिश बन जाए। बारिश बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूरवंशी राजा ही पाते, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पालेंगे। वह कोई सुख थोड़ी हुआ। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। वहाँ तो सब डरते हैं कहीं मेरी गद्दी ना कोई छीन ले। बाबा तो कहता है मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूरवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो। 2 कला कम हो जाती। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय क्या करना है? याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। स्पष्टीकरण है, निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल हैं। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, हटाएंगे अपने मन को सारे दिन की व्यर्थ बातों से। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में।
मैं आत्मा चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं अति सूक्ष्म हूँ। प्यारे पिता की संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से परम धाम के रहने वाले हैं। मुझ आत्मा का भी घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर भिन्न भिन्न देशों में पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। चारों तरफ शक्तियों को बिखेरती हुई मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मेरी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा सृष्टि रूपी आंगन से दूर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर, अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सभी आत्माएं मणियों के रूप में चमक रही हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश इन सभी आत्माओं से ज़्यादा है। मेरे प्रकाश से सभी आत्माएं प्रकाशित हो रही हैं। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को, जिनकी शक्तियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं। ये कैसा अनोखा अनुभव है। मुझे अद्भुत अनुभूतियाँ हो रही हैं। शांति के सागर शिव बाबा शांति की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मेरा एक एक अंग शांत है, शीतल है। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।